ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और देखिए, जिस तरीके से हड़ताल की जा रही है, केंद्रीय श्रम संगठनों की जो हड़ताल है उसकी वजह से बैंक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आज भी बैंक बंद है, कल भी बैंक बंद थे, इसलिए जो आम लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। केंद्र सरकार से 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। सरकारी क्षेत्र के बैंक, बीमा, आयकर कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह में हड़ताल से परेशानी हो रही है। वित्तीय वर्ष के क्लोजिंग में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ रहा है। उद्योग, व्यापार, सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिक बिल, निजीकरण और कम वेतन के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। और लगातार आपको बता दें, ये लोग लामबंद होते रहे, एक बार फिर से हड़ताल शुरू हो चुकी है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कोटा से हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं। हिमांशु, इस हड़ताल का जो असर है कोटा में कितना पड़ रहा है, खास तौर से आम लोगों पर इसका कितना प्रभाव है? सरकार के ऊपर दबाव डालाएं और हमारी मांगों को 2 दिन बैंक बंद रहे। सैटरडे और संडे बैंकों की छुट्टी रही। कल बैंकों की हड़ताल और आज हड़ताल का दूसरा दिन। 500 करोड़ का करीब जो कारोबार है वो बैंक हड़ताल की वजह से प्रभावित हुआ है। और फिलहाल ये तस्वीरें कोटा के कोटरी सर्किल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर तमाम जो बैंक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बैंक हड़ताल में शामिल हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो की जा रही है। भाई साहब, आज हड़ताल का दूसरा दिन है। 500 करोड़ के करीब का कारोबार जो है वो ठप हो रहा है। बिल्कुल 500 करोड़ का कार्यक्रम ठप हो रहा है। कैश की बिल्कुल लेन देन नहीं हुई है, क्लियरिंग बिल्कुल नहीं हुई है, केवल एटीएम खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ मैनुअली जो डिजिटल इंडिया है उस हिसाब से आरटीजीएस वगैरह हो रहे हैं, इसके अलावा कोई काम बैंक में नहीं हो रहा है। वैसे भी AIBOA ऑफिसर एसोसिएशन का मोरल सपोर्ट है, इसलिए वो खुद भी हमें आंतरिक रूप से समर्थन कर रहे हैं। पटौदी साहब, सफल मानते हैं अब तक जो आप लोगों ने विरोध किया है? बिल्कुल, हम इसको सफल मानते हैं और आगे भी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे और सफल बनाएंगे। फीमेल्स भी हैं, आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या लगता है आगे क्या रणनीति बनानी पड़ेगी? आगे रणनीति जो है हमारी सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम एक होकर चलेंगे तो ज़रूर सरकार को हमारी मांगें सुननी होगी। पेंशन योजना पुरानी लागू करनी होगी, 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करनी होगी, आउटसोर्सिंग बंद करनी होगी, और जो लोग इतने टाइम से लगे हुए हैं संविदा कर्मी, उनको वापस से मतलब भर्ती करना होगा, नई भर्तियाँ लागू करनी होगी। हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़। उम्मीद है कि इनकी जो मांग है वो पूरी होगी। जो ग्रामीण बैंक हैं उन्होंने भी अपना जो हड़ताल को समर्थन दिया है। ग्रामीण बैंक्स ने भी अपना समर्थन आज हड़ताल को दिया है। हाँ जी, आज हमारे बहुत सी शाखाएं बंद भी है और 1300-1400 करीब हमारे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं और बहुत सफल हड़ताल रही है। और हमारी जो मांगे हैं, बैंक का शेयर बेचना है, पुरानी पेंशन योजना लागू करना है, डेली वेजेस को परमानेंट करना है, तो कुल मिला के जो बैंक को बेचने का जो सिलसिला चल रहा है, आप 5 डे बैंक हिमांशु ये भी बताइए, कस्टमर्स को भी दिक्कत आज अभी 2 दिन की हड़ताल में तो बिल्कुल हो रही है। हिमांशु, क्या कोटा शहर में राजस्थान में कोटा शहर में एटीएम से कैश निकल रहे हैं? कैश की तो दिक्कत नहीं है, बंद पड़ी है। और हमारे करीबन 1500 कर्मचारी हड़ताल पर कल से लेके। एटीएम्स की अगर बात करें तो एटीएम्स की क्या पोजीशन है? कोटा सिटी की बात। एटीएम्स के अंदर प्राइवेट से ये लोड करवा रहे हैं कैश को, उसमें ज़्यादा दिक्कत ग्राहकों को नहीं हो रही है, लेकिन जो ब्रांच लेवल का जो वर्क है वो इफेक्ट हो रहा है इन 2 दिनों में। तो देखिए, जो ब्रांच का जो वर्क है वो इफेक्टेड हो रहा है, लेकिन अगर बात करें तो एटीएम्स हैं, एटीएम्स को लोड जो है वो करवाया जा रहा है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो बैंक कर्मचारी हैं उनके हाथों में अपनी मांगों के साथ में ये पोस्टर्स हैं और इन सब के साथ में जो अपनी मांग है उसको यहाँ पर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 दिन की हड़ताल है, लेकिन साथ में मन ये भी बना चुके हैं कि अगर पूरी तरह से मांग पूरी नहीं होती है और इसके लिए अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल का स्टेप लेना पड़ता है तो उस पर भी जाएंगे तमाम जो बैंक कर्मचारी हैं वो। लेकिन 2 दिन की क्या कुछ कह सकते हैं कि हिमांशु, क्या कोई आश्वासन मिलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हड़ताल आज खत्म हो जाएगी, क्या आगे आश्वासन मिलता हुआ दिख रहा है कि आगे इनको कुछ उम्मीदें बढ़े, आगे हड़ताल ना करना पड़े? बिल्कुल मैं इस सवाल के साथ में आता हूं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक जो हड़ताल रही है, क्या कोई आश्वासन मिलता दिख रहा है? जो अब तक की हड़ताल है वो सफल होती नज़र आ रही है, बातचीत बनती नज़र आ रही है? हड़ताल पूरी तरह सफल है। जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हड़ताल का आह्वान किया था, AIBOA और बेफिस से रिलेटेड सभी कर्मचारी कल हड़ताल पे थे, आज हड़ताल पे हैं। कल बैंक ऑफ इंडिया में हड़ताल है, AIBOA की बातचीत चल रही है, बातचीत का परिणाम आने अपेक्षित है
लेकिन यदि अनुकूल परिणाम नहीं आए तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि अगला कदम क्या होगा। यानी अभी भी हिमांशु, अभी भी है वो चल रही है, अभी भी नतीजों का इंतजार है, परिणाम क्या निकलेगा, आश्वासन क्या आएगा, अभी भी इनको इंतजार है। अभी तक कोई सुगबुगाहट मिलती हुई नजर तो नहीं आ रही है। देखते हैं आगे शाम तक कुछ बात बन जाए और जो इनकी मांगे हैं उन पर कम से कम संज्ञान लिया जाए, उनका कुछ समाधान किया जाए, जिससे रोज़मर्रा के जो काम हो रहे हैं बैंकों में और जो आम लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु।